बल्लेबाज हम देख सकते हैं शुभम गीते और शुभम शेड़के। शुभम शेड़के ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक के इन पर शुभम गीते, जबकि गेंदबाजी की जिम्मेदारी निहाल तुसामत। 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद। 30 गज के दायरे में किस तरह से यहाँ पे फील्डिंग सजी है। शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और एक गली। पहली गेंद पर जोरदार प्रहार तो किया है मगर गेंद बहुत ऊंची गई है। ओ एक आसान सा कैच फिर से एक बार यहां पे छोड़ दिया है शुभम शेड़के को, यहां पे जीवन दान। और इसी के साथ साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने जी हां नो बॉल के लिए रेफरल की मांग की है ऑनफील्ड अंपायर ने। एक रन तो लिखो ना उसके नाम पे। इट्स अ फेयर डिलीवरी सर। जी हाँ, बाल बाल बच गए। अगर ये नो बॉल होता तो फिर से एक बार यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता था, मगर इस तरह की फील्डिंग इतनी बड़ी टूर्नामेंट में सही मायनों में ये बहुत महंगा साबित हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये आइकॉन खिलाड़ी है शुभम शेड़के। उनका कैच ड्रॉप करना यानी मैच ड्रॉप करने की तरह है, ये आपको ध्यान देना होगा। और इसीलिए दोस्तों मैं अक्सर कहता हूं ना कि आप जब भी प्रैक्टिस के लिए जाते हो ना, ये लीजिए फिर से एक बार यहां पे फ्लैट बैटेड स्ट्रोक हो पकड़ लिया। इसमें दबा किसी भी तरह की गलती नहीं और लास्ट मैच के हीरो, मगर इसमें दबा पहली ही गेंद पर 0। शुभम गीते बैक टू द पेविलियन। ये देखिए आपके सामने ऑप्शन के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद टप्पा खाने के बाद उछली थी कंधे की ऊंचाई तक, उसे फ्लैट बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश में चूक गए और मिड ऑन की दिशा में एक आसान सा कैच। इस बीच नए बल्लेबाज आए हैं अब्दुल्ला। एक रन पर यह पहला झटका लग चुका है। निहाल तुसामत को मिलती हुई यह पहली सफलता मात्र 1 के योग पर। शुभम शेड़के का साथ निभाने के लिए अब्दुल्ला। अब शुभम को सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ओढ़नी होगी, क्योंकि एक उनका आइकॉन खिलाड़ी उनका साथ छोड़कर मैदान से बाहर जा चुका है। निहाल तुसामत लेदर बॉल क्रिकेट में भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करने के लिए माहिर, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। ये देखिए गोली की रफ्तार से ये गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास बल्लेबाज अब्दुल्ला का, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद। जैसे जैसे विकेट आएंगे ना वैसे वैसे गेंदबाजी करने वाली टीम डोमिनेट होती है, आपके ऊपर सर चढ़ के बोलती है। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेला है, वहां पे भी कैच लपकने का मौका था। फिर से एक बार वहां पे कैच ड्रॉप, मिस फील्डिंग, फंबल। दूसरा रन ले नहीं ले, हालांकि दूसरा रन लेने के बारे में सोच तो रहे थे मगर अपने आप को रोका, क्योंकि जानते हैं अब यहां पे किसी तरह का रिस्क उठाना मुनासिब नहीं होगा। शुभम शेड़के ने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। शुभम शेड़के ने शम्स चैंपियन ट्रॉफी में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए अपनी पहचान बनाई थी। वही शुभम निहाल तुसामत के सामने, जी हां, इसमें तो ढीले हाथों के साथ कट किया उसे। शॉर्ट पॉइंट की दिशा में फील्डर तैनात थे, उसके बावजूद उनके हाथों से रन चुरा लिया। वहां के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा करते हुए पलक झपकते ही रन चुरा लिया है। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। इसी तरह से एक एक रन चुराना होगा, स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, यानी मनोवैज्ञानिक दबाव जो आता है ना, फिर वो हो निहाल तुसामत ये क्या कर रहे हैं। बैटिंग पैराडाइज ये विकेट, बल्लेबाजों का बोलबाला आज शाम से हम देख रहे हैं।
बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की पिटाई की है, धुलाई की है और उसी विकेट के ऊपर गोली की रफ्तार से गेंद निकल रही है। मात्र 3 रन, पहले ओवर की समाप्ति 1 विकेट के नुकसान पर। जबरदस्त गेंदबाजी का नजराना पेश किया है। 4 ओवर का मैच, 4 गेंदबाज, मगर अपने हिस्से में जो ओवर आया निहाल तुसामत ने उसे बखूबी अंजाम दिया है। इस तरह की अगर गेंदबाजी होगी तो फिर बल्लेबाजों के लिए मुश्किल हो सकती है। WS ब्रदर्स की इंदौली की तरफ से बहुत ही शानदार शुरुआत। इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती है? 30 गज का दायरा मौजूद और उसके बावजूद मात्र 3 रन। यस सर, जो निहाल ने ओवर डाली, हालांकि पहली गेंद पे भी चांस था, शुभम शिर्के का विकेट था, लेकिन कैच ड्रॉप हुई। सेकेंड गेंद शुभम गीते के लिए हल्की सी कट कराई थी, वहां समझ न सके शुभम और कैच दे बैठी। लगातार 2 गेंदों पे 2 कैचेस थी, वहां फंस चुके थे दोनों शुभम, लेकिन एक बच गए और एक डगआउट में वापस आए। उसके बाद भी निहाल ने एकदम अट्रैक्टिव गेंदबाजी की और फंसा के रखा साइगा वालों को। ओवर टू यस सर। दूसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज जुनैद अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। सामने होंगे बल्लेबाज शुभम शेरके। शुभम गीते तो आउट हो चुके हैं। जी हाँ, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ भटक गया और इसी वजह से जाने दिया उसे। वाइड का इशारा अंपायर जी का। बल्लेबाज का अंदाज़ा सही। एक अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या 4, 1 विकेट के नुकसान पर। आप देख रहे हो नामदार चषक 2026। आहा, स्लोवर 1 गेंद थी, जड़ में डाल दिया था, 2 टांगों के बीच में अपने आप पर कंट्रोल किया है शुभम शेरके ने। सीधे बल्ले से चीत परिचित अंदाज के साथ बैक टू द बॉलर खेला। ये देखिए किस तरह से स्लोवर 1 गेंद थी, पेस को पूरी तरीके से निकाल दिया था और जड़ में डाल दिया था सम्मान पूर्वक, मगर इस मर्तबा नहीं बच पाएंगे। सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ के बगल से निकाल दिया, गेंद सीमा रेखा के बाहर, फिर से एक बार फरार। मिलेंगे 4। इस चौके की सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 8। फिर से एक बार स्लोवर 1, मगर इसमें तब तैयार थे, फुल टॉस बनाकर उसे खेल दिया स्क्वायर लेग की जानिब। वहां पे भी फील्डर तैनात थे, मगर फिर से एक बार वहां के फील्डर को चौकाती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर, फरार। इसी ओवर में आता हुआ यह दूसरा चौका। जुनैद हालांकि पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि बल्लेबाजों को यहां पे रोका जाए, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया जाए। जुनैद ने इसके पहले जो मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, आज सही मायनों में एक अच्छे बल्लेबाज के सामने गेंदबाजी करने का मौका मिला है, अपने आप को साबित करने का मौका मिला है। उसे दोनों हाथों से बटोरना होगा। नहीं, इस मरतबा एंगल बनाकर गेंदबाजी करने की कोशिश, मगर हाफ ट्रैकर गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी का इशारा वाइड का। इस ओवर में ये दूसरा वाइड, 2 चौके और 1 बिंदी गेंद। कुल मिला के अब तक 10 रन आ चुके हैं। पहला ओवर जबरदस्त घटा था, पहले ओवर में मात्र 3 रन आए थे। जी हाँ, अवैध एक्शन के ऊपर यहां पे आक्षेप। अब हमारे तीसरे अंपायर फैसला करेंगे कि ये एक्शन वैध है या अवैध है। आक्षेप तो यहां पे ले चुके हैं बल्लेबाजी करने वाली टीम। अंपायर ने इशारा किया है तीसरे अंपायर के लिए। बहुत ही खूबसूरत ये प्रतियोगिता हम देख रहे हैं, नामदार चषक 2026।
सन्माननीय विकासशील गोगावले साहेब, रायगढ़ जिला परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य युवा सेना कोर कमेटी सदस्य तथा युवा सेना सचिव कोकण विभाग, इनकी तरफ से एक सुनहरी क्रिकेट की मेजबानी। क्रिकेट का खेल बहुत ही अलग, क्रिकेट का खेल बहुत ही अनोखा। क्रिकेट के खेल में कब राजा और राजा का रंग बनेगा और रंग का राजा बनेगा, इसका कोई अता पता नहीं। और उसका उत्तम उदाहरण लास्ट मैच में हमें देखने को मिला। लास्ट मैच में ऐसा लग रहा था कि 4 ओवर में 70, 75 या 80 रन भी बन सकते हैं, क्योंकि 3 ओवर में ही 50 आए थे। कम से कम 65 तो बन सकते थे, मगर अंतिम ओवर मेडन आया और इसी वजह से ये देखिए आपके स्क्रीन पर जुनैद की एक्शन। जी हाँ, ये नो बॉल करार दिया है। अवैध एक्शन, इस तरह का एक्शन क्रिकेट में जायज नहीं है। ये हमारे तीसरे अंपायर का डिसीजन यहां पे आ चुका है। अब साइगाव टीम मोहम्मद 11 फिर से एक बार चिंता में, चिंता के बादल यहां पे मंडराते हुए उनके ऊपर, क्योंकि जुनैद को यहां पे अवैध एक्शन के रूप से अब बैन किया जाएगा और इसी वजह से अब दूसरे गेंदबाज को यहां पे गेंदबाजी करनी होगी। वो बाद में सुधार के आ सकता है ना, सुधार के आ सकता है ना नेक्स्ट मैच में। दूसरे मैच में डालू सकते हैं कैसे नहीं, वो सुधार के आ सकता है ना अपनी गेंदबाजी। टूर्नामेंट में नहीं, एक मैच में नहीं सर, रहता ही नहीं। आज वो कल सुबह प्रैक्टिस करके सुधार के आया तो फिर सर नहीं डालते क्या उसको चांस नहीं, अपने आप को सुधारने का चांस नहीं उसको। अरे यार तो क्या जैसे सर नहीं डालते इधर, तो नहीं डालते ना। विकास सेठ गोगावले साहेब, रायगढ़ जिला परिषद सदस्य, महाराष्ट्र राज्य युवा सेना कोर कमेटी सदस्य तथा युवा सेना सचिव कोकण विभाग, इनकी तरफ से ये क्रिकेट का तोहफा, क्रिकेट की प्रतियोगिता का तोहफा हम सभी क्रिकेट के दीवानों के लिए। जी हाँ, अंपायर डिसीजन विल बी अ फाइनल डिसीजन, सो प्लीज गेम को फिर से एक बार शुरू करें। जी हाँ, चलिए दोस्तों, देखिए 2:30 हो चुके हैं। इसके बाद भी एक मैच यहाँ पे होने वाला है। जो क्रिकेट के दीवाने बहुत दूर दूर से आते हैं मैच को देखने के लिए, उनके वक्त को ज़ाया करना मुनासिब नहीं होगा। कोई किसदोली से आया है, तो कोई साइगांव से आया है, कोई लोअर तुरिल से आया है, जी हाँ, तो कोई मोपरा से आया है। बहुत दूर दूर से आते हैं ये प्रेक्षक, और उसी के साथ साथ उनको वापस भी जाना पड़ता है अपने घर पर। तो हर चीज़ का ख्याल रखना हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। सो मेरी गुजारिश होगी आपसे, चलिए दोस्तों, हर एक मैच वक्त पे होना बेहद ज़रूरी। आपको 20 मिनट का वक्त दिया जाता है, 4 ओवर आपको 20 मिनट में करने हैं। जी हाँ, अब ये ओवर कंप्लीट करने के लिए दूसरे बल्ले गेंदबाज को यहाँ पे बुलाया जाएगा और सलमान आए हैं इस ओवर को कंप्लीट करने के लिए। क्रिकेट की परिभाषा में जिसे बेबी ओवर कहा जाता है, सलमान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। इसी मैदान पर इसके पहले जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पे सलमान ने बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी भी की है, अच्छी गेंदबाजी भी की है। जी हाँ, फ्री हिट रहेगा क्योंकि नो बॉल था।
स्ट्राइक गेंद पर बल्लेबाज शुभम, ये लीजिए फ्रीड का फायदा उठाया, लोअर फुल टॉस गेंद थी, तैयार थे बैकफुट पर, मिडल ऑफ द बैट, फिर से एक बार एक बहुत ही खूबसूरत सा आवाज, 6। इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 19 रन। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अब सलमान के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, इस बल्लेबाज को अगर रोकना है तो किस तरह से रोका जाए। शुभम शेलके के बल्ले से 2 चौके और एक छक्का हमें देखने को मिला है। शुभम गीते आउट होने के बाद ऐसा लग रहा था हम सभी को कि यहाँ पे अब रनों की संख्या कम देखने को मिलेगी, मगर शुभम शेलके जब तक मैदान में रहेंगे साइगांव के लिए दीवार बनकर खड़े रहेंगे। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद, सही मायनों में अच्छा कमबैक। एक पहली ही गेंद पर छक्का लगने के बाद कमबैक करना इतना आसान नहीं होता। वेरी वेल डन सलमान, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। सीमेंट विकेट के ऊपर पहले तो गेंदबाजी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि फ्लैट होती है पिच। इस विकेट के ऊपर गेंद को कट करना, गेंद को घुमाना बहुत मुश्किल होता है। जी हाँ, इस मतलब हवा में गेंद, वहां पे फील्डर तैनात है, क्या उस गेंद के नीचे आएंगे? जी हाँ, आए हैं। बहुत ही बढ़िया कैच, शानदार फील्डिंग और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। जी हाँ, मैंने कहा था ना कि सलमान बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करते हैं। इसके पहले इस विकेट के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है। स्लोवर 1 बन चकमा दिया है अब्दुल्ला को। अब्दुल्ला आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज 20 रन स्कोर कार्ड पर, 20 2 विकेट के नुकसान पर। After completion of second over, score is 20, loss of 2 wicket. ये बात भूलना नहीं चाहिए कि शुभम शिर्के का भी एक कैच पहली गेंद पे छूटा था, वहां से क्लिक होके जा रहे हैं शुभम शिर्के और प्रेशर डालते हुए डब्ल्यूएस ब्रदर किजलोली के ऊपर। रजत क्या तो पे कैप्टन ने भरोसा किया है, पहली गेंद लेकर रजत मुंडे, अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर खेला, उसको फाइल लेग के क्षेत्र में स्क्वायर लेग से भागते आए हुए 1 रन मिलेगा। थोड़ी खराब क्षेत्र रक्षण, सेकंड रन में हासिल किया। इस सेकंड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मोहम्मद अली वन साइगांव 222 पे 22 पे। ढीली सी गेंद थी रजत मुंडे की, शॉर्ट पिच गेंद, बैकफुट पर आकर धीरे से खेला उसको। जानते थे शुभम कि अगर बड़ा शॉट के लिए कैच भी आ सकता है। फुल टॉस गेंद, पनिश किया इसको, पनिश किया है, 6 रन। लगातार इसके पहले सलमान ने फुल टॉस डाली थी, पनिश किया था शुभम ने 6। यहां पे भी फुल टॉस रजत मुंडे की, ठोक दिया उसको लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, 6 रन। इस 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मोहम्मद अली वन साइगांव 228। पहली गेंद 2 रन, सेकंड गेंद 6 रन। रजत फिर एक बार शुभम को, यहां आजकल शुभम के ही चर्चे, कोई भी शुभम हो। फिर अच्छी गेंद, उतना अच्छा शॉट खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में प्रोडक्शन है वहां पे, अच्छा क्षेत्र रक्षण, वहां पे 1 रन मिलेगा शुभम को। इस 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 पे। आहिस्ता आहिस्ता मेरे हिसाब से 50 के आसपास जाते हुए मोहम्मद अली वन साइगांव थोड़ी सी आउटफील्ड डेड होती हुई, शॉट खेला है कवर के क्षेत्र में, प्रोडक्शन नहीं वहां पे, गेंद निकल के गई, सीधे 4।
जो उमेर बैटिंग कर रहा है, हर छक्के के ऊपर 500 का इनाम आता हुआ जुनैद की तरफ से, हर 6 पे 500। शॉट पिच की थी, बैकफुट पर जाकर कवर के क्षेत्र में शॉट खेला, 4 रन, बढ़ता हुआ स्कोर 33। फिर शॉट पिच गेंद, एक्स्ट्रा कवर, इस टाइम एक्स्ट्रा कवर, 1 बॉल, सीधे 4। फिर शॉट पिच गेंद, फिर बैकफुट पर जाकर खेला उसको एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 4 रन के लिए। इस 4 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मोहम्मद अली वन साइगाव 37 पे। उमेर पहली गेंद 4, सेकंड गेंद 4। अच्छी गेंद बल्ले और गैप में गेंद डाली थी, बल्ले और टांगों के बीच में से गेंद, यहां न आगे खेल सके उमेर, न पीछे खेल सके, गेंद निकल के गति के साथ विकेट कीपर के हाथों में। 3 ओवर इख्तिताम पे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर, स्कोर इज 37, लॉस ऑफ 2 विकेट मोहम्मद अली वन साइगाव। अगर 13 रन आते हैं तो स्कोर 50। यासीन सर, 50 इफेक्टिव स्कोर होगा, बचा सकती है साइगाव इस मैच को या ना? इस विकेट के मद्देनजर जमाने सर 50 रन काफ़ी नहीं होंगे, क्योंकि इसके पहले भी जो मैच हमने देखा वहाँ पे भी 50 ही रन बने थे और वो आसानी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम ने मैच जीता। यहाँ पे जो पहला ओवर बहुत ही इम्पैक्टफुल घटाना, क्योंकि 30 गज का दायरा और वहाँ पे 3 रन खर्च करना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद दूसरे ओवर में आए 17, तीसरे ओवर में भी 17, यानी कुल मिला के 2 ओवर में 34 तो आए, मगर पहला ओवर लाजवाब घटा था। जी हाँ, इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, मगर लॉन्ग ऑफ की दिशा में पहला स्ट्रोक, रन लेने की जी हाँ, रन लेने की कोशिश नहीं की है और इसी वजह से बिंदी गेंद। शुभम शेड़के अब स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं पूरा ओवर। ये देखिए कितने आत्मविश्वास के साथ अपने हाथों में स्ट्राइक रखा था, जैसे ही थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद दिखी, ऑफ स्टंप के बाहर सफल होकर किया है उसे हुक, 6 रन। मोहम्मद 11 साइगाव यहां पे बल्लेबाजी कर रही है। मोहम्मद 11 साइगाव अगर इस मैच को जीतना चाहती है तो कम से कम 60 के आसपास यहां पे पहुंचना पड़ेगा। 55, 56, 57, 58 अगर रन यहां पे आते हैं ना, तो फिर सही मायनों में एक कांटे की टक्कर, एक कांटे का मुकाबला हमें देखने को मिल सकता है। 2 गेंदों में 6 रन तो जुटा लिए है बल्लेबाजी करने वाली टीम मोहम्मद 11 साइगाव ने। साइगाव से बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने, क्रिकेट के चाहने वाले बड़ी शिद्दत के साथ यहाँ पे आए हैं अपने चहीते खिलाड़ियों को खेल देखने के लिए। जाफर भाई अनवरी हमेशा इन बच्चों को सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनका साथ देते हैं। शॉट खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, प्रोडक्शन है वहां पे, 1 रन लिया शुभम ने, भागते हुए सेकंड के लिए रन आउट करने का प्रयत्न, वो भी किसको, शुभम शिर्के को। अपील है लेकिन शायद के उत्साह में ज्यादा और विश्वास में कम, सफल अपने घर में सुरक्षित पहुंचे। लेकिन अब थर्ड अंपायर की तरफ, जी हाँ, स्ट्राइक एंड पर शुभम शेरके के लिए मुश्किल ज़रूर थी, मगर दूसरा रन लेने की कोशिश से ज़्यादा मैं कहूँगा ज़माने सर वो स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते थे, इस वजह से दूसरा रन के लिए कितनी तेज़ी के साथ दौड़े थे। मगर अंतिम क्षणों पर जिस तरह से फील्डिंग हुई, जिस तरह से थ्रो आया और उस गैदरिंग को देखते हुए कमाल का यहाँ पे क्रिकेट गेंदबाजी करने वाली टीम WS ब्रदर्स की इंदौली की जानिब से नज़र तो आया, मगर क्या यहाँ पे शुभम शेड़के बच पाएंगे? क्या यहाँ पे 2 रन मुकम्मल? अब सस्पेंस बना हुआ। हालांकि गेंदबाजी करने वाली टीम चाहेगी कि यहाँ पे रन आउट करार दिया जाए,
बल्लेबाजी करने वाली टीम साइगांव चाहेंगे कि यहां पे शुभम बचे। क्लियर किया है, क्लियर करके सुरक्षित पहुंचे शुभम अपने घर में, स्कोर को पहुंचा 45 पे। शॉट खेला एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, प्रोडक्शन है वहां पे, अच्छा क्षेत्र रक्षण, 1 रन मिलेगा, 1 ही रन। शुभम को रन आउट करने का प्रयत्न, और प्रयत्न शायद 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 सफल भी हो सकता है। ये मैं कह सकता हूं, कमेंटेटर हूं, कमेंट कर सकता हूं, थर्ड अंपायर के पास डिसीजन आया है, लेकिन शायद देयर इज अ चांस। जी हाँ, इसके पहले तो बच गए थे। सेम सिचुएशन, सेम चित्र, फिर से एक बार दूसरी ही गेंद के ऊपर हमें नजर आया, उसी तरह से शॉट खेला था, उसी तरह से थ्रो आया, उसी तरह से गेंदबाज ने वो गैदर किया और विकेट कीपर के हाथों में थ्रो दिया। मगर इस मतलब बैट्समैन इज आउट। जी हाँ, आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो OUT, रनआउट के रूप में शुभम शेल्के को जाना पड़ेगा मैदान से बाहर। तो इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर मोहम्मद इलेवन साइगांव 46 पे, तीसरा विकेट गया उनका, दोनों शुभम बैक टू द पवेलियन। हर कोई सोच सकता है कि कैचेस ड्रॉप करने का नतीजा क्या होता है। शुभम शिर्के का भी कैच पहली गेंद पे आसान सा ड्रॉप हुआ था, वहां से शुभम शिर्के ने इनिंग को लेके गए 50 के आसपास। नए बल्लेबाज अबरार, स्कोर है 46, 2 गेंदें आना बाकी। विजय मोहिते अबरार के लिए 2 गेंदें, केवल 2 गेंदें इस इनिंग की, पहले इनिंग की। अबरार इस ट्रैक पे, ऑफसाइड के बाहर, कवर का क्षेत्र, फिर एक बार 1 मिलेगा, लेकिन प्रोडक्शन है यहां पे, काफी बेस्ट क्षेत्र रक्षण सूरज के द्वारा। केवल और केवल 1 रन। यासीन सर जहां 4 रन थे, 1 रन खर्च किया है, सूरज ने 3 रन को बचाया, और स्कोर बढ़ता हुआ मोहम्मद इलेवन साइगांव 47। आखिरी गेंद, क्या 50 के पार जाएंगे या 50 के नीचे, आखिरी गेंद बता देगी। और उमेर का शॉट बता, 3 गेंदों में 8 रन बनाया उमेर ने। लास्ट बॉल, विजय मोहिते भी काफी चालाक है, खेल को खेला हुआ है, एक्सपीरियंस है। आतिफ है पॉइंट के क्षेत्र में, एक कवर के क्षेत्र में, मिड ऑफ के क्षेत्र में, लॉन्ग ऑन क्षेत्र पर एक प्रोडक्शन। अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद, गति के साथ निकल ऑफ साइड ऑफ स्टंप, बीत हुए वहां उमेर, गेंद निकल के गई फैसल शिरडेकर के पास, और गेंद निकली डॉट। स्कोर बना 47, टारगेट रहेगा 48 का, प्रति ओवर 12 मतलब प्रति ओवर 3 चौके चाहिए। मैच टफ होगा, क्योंकि ये सेकेंड इनिंग का, यानी सेकेंड राउंड का ये आखिरी मैच है। इसके बाद जो टीम जीतेगी क्वार्टर फाइनल खेलेगी मोपरे के अगेंस्ट। जी हाँ, 47 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे हाइलाइट्स। मोहम्मद इलेवन साइगांव पहले बल्लेबाजी करते हुए पहला विकेट उन्होंने बहुत जल्द खोया। पहला ओवर काफ़ी क्रूशल था, पहले ओवर में ही मैंने अक्सर दोस्तों कहा कि 30 गज के दायरे में जो भी बाजी मार लेता है ना, वही टीम अंतिमतः उस मैच को जीतने के चांसेस उनके ज़्यादा होते हैं। इसमें तबा फुल टॉस किया था और इस फुल टॉस को पहुंचा दिया था सीमा रेखा के बाहर। यहाँ पे बहुत ही अच्छे शॉट। जी हाँ, आज के रात में इस पहली रजनी में तकरीबन 90,000 लोगों ने इस प्रतियोगिता को देखा है। ये है इस प्रतियोगिता का यश। जी हाँ, चलिए दोस्तों, सलामी बल्लेबाज, चलिए ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, इसके बाद भी एक मैच खेलना है। कल किसी को जॉब के लिए जाना होगा, अपने बिजनेस के लिए जाना होगा, तो उनके लिए थोड़ा सा सोना बहुत ज़रूरी है।
और इसी वजह से इसके बाद एक और मुकाबला बाकी है। 2:45 तो बज चुके हैं। ये मैच ख़त्म होने के लिए और वक्त लगेगा। उसके बाद एक मैच यानी तकरीबन आज 4 बजने वाले हैं। जीतने के लिए 48 जी हाँ 48 टू विन। हर ओवर में 12 रन की औसत से आपको रन बनाने हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे सत्र में क्या होता है ये हम सुनेंगे। इस मैच की कहानी भरत सर की जुबानी। धन्यवाद। वेलकम बॅक. आलेल्या सर्व क्रीडा रसिक प्रेक्षकांचं हार्दिक स्वागत. नामदार चषक, पहिली रात्र पहिली रजनी. यासिन सरांना ऐकलं, मिस्टर जमानेनं आपण ऐकलं. या अगोदरच्या इनिंगसाठी खूप चांगलं धावतं समालोचन त्याने आहे आपल्यासमोर सादर केलं. महाड तालुक्यामधील अजून एक नामवंत स्पर्धा आपल्या भेटेला आली. पहिल्या पर्वामध्ये हे दिमागदार आयोजन, 1.5 ते 2 दिवसात केलेली ही तयारी, पण असं वाटत नाही आहे की 2-3 दिवसामध्ये केलेली आहे ही. सामन्याला सुरुवात. पहिलाच बॉल इनसाइड आउट, चेंडू हातामध्ये. पहिल्याच बॉल वरती ब्रेक थ्रू मिळवून देण्यामध्ये यश आलंय शुभम शेळकेला. फलंदाज निहाल बाद. काय सुरुवात आहे. पाठलाग होता 47चा आणि 47चा पाठलाग करत असताना 48चा आणि पहिला चेंडू फुलटॉस आल्यानंतर शुभम गीतेच्या हातामध्ये चेंडू जाऊन विसावलाय. सेलिब्रेशन सांगून गेलंय. एका आयकॉनला बाद केल्याचा आनंद काय, किती आनंदित तो चेहरा. मोहम्मद 11 सायगाव, 2 आयकॉन. आज आयकॉनच्या ज्या पेअर आपण बघितलेत त्यामध्ये हे सुद्धा एक पेअर चांगली चर्चेतली आहे. शुभम गीते सध्याला चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत आणि त्यांना स्वस्तात बाद केल्यानंतर WS ब्रदर्स किंजलोली संघ असा वाटत होता की चांगल्या स्थितीमध्ये म्हणजे या 30-35च्या आसपास धावपळाला थांबवण्यामध्ये यशस्वी होईल, परंतु तसं झालं नाही. दुसऱ्या बाजूने शुभम शेळकेने किल्ला लढवला आणि तो लढवत असताना 47 पर्यंत येऊन थांबले. 48चा लक्ष हे ठेवलं गेलं WS ब्रदर्स किंजलोली या संघासमोर. फैसलला लवकर यावं लागलं. पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद झाल्यानंतर रजत मुंडे, फैसल शिरदेकर अशी जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. शुभम शेळकेच्या हातामध्ये चेंडू. 48चा पाठलाग या रजनीमध्ये करणं काय खरोखर अवघड आहे का की सोपं आहे, येणारी काळवेळ सांगणार आहे. तुर्तास नेक्स्ट बॉल. रिव्हर्स काढण्याचा प्रयत्न, रिव्हर्स अटेम्प्ट, पण बॅट आणि बॉलचा संपर्क नाही. डॉट बॉल. इम्प्रोव्हायझेशनल स्ट्रोक पहिल्यांदा फेस करत असताना खेळण्याचा प्रयत्न हा फैसलचा. डॉट बॉल. स्टेप आउट खेळण्याचा प्रयत्न, सरळ बॅटने डाऊन द ग्राउंड, साइड स्क्रीनच्या जवळून लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये चेंडूला पाठवलंय. पंच पाहतायत, बघतायत आतमध्ये बॉल आहे की बाहेर आहे. बाहेरच्याने काहीतरी इशारा दिलाय, चेंडू निघून गेलाय. एकदा चेक करूया असं पंचाने सांगितलंय. चेंडू निघून गेला त्यावेळेला काय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पडला गेला का. येस, या 6 धावा आहेत. षटकार. स्टेप आउट होऊन फैसल खेळले आणि खेळत असताना त्याने 6 धावा दाखवल्या. शुभम शेळकेच्या सुरुवातीला गतिरोधक म्हणून, ब्रेकर म्हणून काम केलं. या तिसऱ्या चेंडूवरती पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न. सरळ बॅटने धावा बनतात तर वाकड्या बॅटने खेळण्याची गरज काय, प्रश्न तरी उभा राहतो. परंतु फैसल एक गॅम्बलर प्लेयर आहेत त्यामुळे त्यांना माहीत आहे काय
ते जे काही करतात त्याच्यामध्ये काहीतरी लॉजिक असावं आणि ते लॉजिक वापरत असताना अजून एक डॉट 6 वरती 1. 2 चेंडूचं अजून खेळणं बाकी आहे. पुढील चेंडू उजव्या यष्टीच्या बाहेरचा शरीरापासून लांब ठेवण्याचा प्रयत्न केला आणि तो लांब ठेवत असताना बॅटाने बॉलचा संपर्क नाहीये. सुंदर गोलंदाजी. शुभम शेळकेचा कॉन्फिडन्स लाजबाब आहे. षटकार आल्यानंतर धसकी मस झाले नाही. डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न चेंडूने यावेळेला हुलकावणी दिली आहे. लॉंग ऑफच्या दिशेने चेंडू निघून चाललाय. एकच धाव. डाऊन कंप्लीट. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 7 धावा WS ब्रदर्स किंजलोली या संघाचा धावफलक. भरत सर मेरे पास जुड़े हैं यहाँ अबरार काजी. अबरार काजी इस मैच को जीतने के लिए WS ब्रदर किंजलोली को प्रति ओवर 12 चाहिए, लेकिन पहले ओवर में शुभम ने केवल 7 रन खर्च किए. अब 3 ओवर में 41, जहाँ 12 का रन रेट था वो 14 पे गया है. क्या कहेंगे आप इस मैच के बारे में? अब्दुल भाई, ये ग्राउंड हमारा ही है और हम इस ग्राउंड पर खेलते हैं और हमें इस ग्राउंड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है. इस ग्राउंड पर अगर आपको स्कोर डिफेंड करना है तो आपको परफेक्ट गेंदबाजी करनी पड़ेगी. आपका ज़रा भी लूज गेंद इस पिच पर नहीं चलेगा. इतनी परफेक्ट गेंदबाजी करेंगे अगर जिस तरह की उसने पहली ओवर डाली उसी तरह की अगर गेंदें हुई तो शायद ये स्कोर डिफेंड भी हो सकता है. थैंक यू. दिस इज अबरार काजी. ओवर टू कॉम्बॉक्स. एक चांगला उल्लेख अब्रार काझी याने केला की इथे तुम्हाला थोडीशी भूलचूक सामन्यापासून लांब नेतील. शुभम गीते बॉलिंग मार्कवर येतोय. फलंदाजीमध्ये त्याने तितकीशी चांगली कमाल केली नाही, म्हणजेच त्याला गोलंदाजीमध्ये कॉन्ट्रीब्यूट करणं गरजेचं. जबाबदारी आहे या सामन्याला जिंकून देण्यासाठी शुभमच्या खांद्यावरती की या षटकामध्ये मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवावं. एक चांगली बाब काय फिल्डिंग करणाऱ्या टीमसाठी, रजत मुंडेने अजून एकही बॉल खेळलेला नाही आहे. एकही चेंडू त्याला खेळण्याची संधी नाही मिळाली म्हटल्यानंतर तो अजूनही डकवरती आहे. पहिला बॉल शुभम गीतेचा फैसल समोर उजव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. पंचांचा इशारा वाईडचा. एक्स्ट्राच्या रूपाने धावफलकामध्ये ॲड होते. जेवढ्या एक्स्ट्राच्या रूपाने धावा येणार त्या तुम्हाला एक्स्ट्रा एफर्ट लावण्यासाठी मजबूर करणार. मग एक्स्ट्रा एफर्ट लावायचे आहेत की कुठे थांबायचं आहे. पुन्हा एकदा उजव्या यष्टीच्या बाहेर आहे. वन्स मोर वाईड. अजून एक वाईड. दडपण शुभम गीतेवरती. आता शुभम शेळके चर्चेसाठी आल्यात. शुभम जवळ 2 धावा बक्षीस स्वरूपाने मिळाल्यात. आता हे पहिलं षटक जे 7चं होतं ते 9चं झालंय. 39 धावांची गरज आहे. 13च्या सरासरीने धावा बनवायचे आहेत आणि त्या 13च्या सरासरीने धावा बनवल्यानंतर विजय प्राप्त होणार आहे WS ब्रदर किंजलोली या संघाला. आपण मोहम्मद 11 ऑनसाइडला खेळण्याचा प्रयत्न. अलग ते कार्पेटच्या निघून चाललाय. ओ यावेळेला बघा काय घडलंय. अशा मुखांवरती अशा स्टेजवरती जिथे सामना भरपूर क्लोज आहे विचारपूर्वक येस चेक केलं जाणार आहे. ओव्हर स्टेपिंगचं नो आहे का ते पाहिलं जाईल. पण अशा प्रकारची फिल्डिंग तुम्हाला मॅच मध्ये ठेवेल की घालवेल. चौकाराला 4 धावा आल्यात. बघा काही पोलीस कर्मचारी या स्पर्धेचा आनंद मैदानाबाहेरून घेतात. मी साहेबांना विनंती करेल साहेब आपण व्यासपीठावरती येऊन या सामन्याचा आस्वाद घ्यावा अशी आयोजन कमिटीच्या वतीने विनंती करण्यात आलेली आहे. मैंने आपसे पहले ही कहा अब्दुल भाई, ये ग्राउंड जो है ना इस पे हम लोग पूरा बचपन गुजार चुके हैं. अपने इलाके में एक 2-3 ग्राउंड ऐसे हैं जैसे कि चांदे ग्राउंड है, ये ग्राउंड है. इसकी आउटफील्ड बहुत फास्ट है. यहाँ पे फील्डर को बहुत चुस्त रहना पड़ता है. जैसे कि आपने तेलंगाना में देखा कि ग्राउंड अच्छा था मगर आउटफील्ड स्लो थी. जुई में भी थोड़ा सा ग्राउंड बहुत अच्छा ग्राउंड है लेकिन आउटफील्ड उतना फास्ट नहीं. यहाँ पे कड़क मट्टी है जो आउटफील्ड गेंद अगर निकल गई तो सर से निकल जाती है. फेअर डिलिव्हरी. चौकार आला. 4 धावा आल्या आणि 4 धावाने धावफलक 13 वरती जाऊन पोहोचले. जिथे एकदा होती तिथे 3 धावा एक्स्ट्रा गेला. चौकार आला. फैसलला सुद्धा सेट होण्याची संधी मिळाली. रिवर्स खेळण्याचा प्रयत्न. पुन्हा एकदा फैसल कडून तीच चूक
ज्या चुकीमुळे 2 चेंडू डॉट आलेत म्हटल्यानंतर ती चूक वारंवार करणं म्हणतात ना. उजव्या स्टेजच्या बाहेरचा पुन्हा एकदा चेंडू, अतिरिक्त धाव. टेन्शन वाढत चाललंय. शुभम गीतेसारख्या गोलंदाजाकडून 3 वाईड येणं म्हणजेच मोहम्मद इलेव्हन सायगाव संघ थोडा बाकफुटवरती आल्यासारखं आहे. WS ब्रदर्स किंजलोलीसाठी मात्र आनंदाची बाब की त्यांना एक्स्ट्राच्या रूपाने धावा मिळाल्यात. 14 वरती धावफलक. पुन्हा एकदा शुभम गीते तयार. समोर फैसल सेट बॅटर आहेत. समोरच्या दिशेने खेळायचं होतं. चेंडूने दिशा बदलली. यावेळेला रनआउटची संधी. चेंडू निघून चाललाय पॉइंटच्या दिशेनं. ओव्हरथ्रोच्या रूपाने धावा. बुरहान चेंडूवरती येतील तोपर्यंत 2 धावा सहज धावून कंप्लीट केल्या. मैदानाच्या आतमध्ये काय होतंय हे समजण्या पलीकडे. सायगाव संघ मॅच मध्ये असताना अशा प्रकारच्या चुका करतायत की तिथून ही मॅच समोर जाण्याची चिंता त्यांना सर्वात जास्त. हे प्रेशर, हे दडपण आहे. इथून जिंकणं म्हणजे तुम्ही आजच्या 16 झाल्यात. इथून जिंकणं म्हणजे आजच्या दिवसाची क्वार्टर फायनल तुम्ही खेळलं. आजच्या दिवसाची जर का क्वार्टर फायनल खेळायची असेल तर इथे जिंकणं खूप गरजेचं. मग ती मोहम्मद इलेव्हन सायगावची टीम असो किंवा WS ब्रदर किंजलोलीची. 48 या माफक धाबा वाटत नव्हत्या, पण सुरुवातीला शुभमचं पहिलं षटक आल्यानंतर त्या माफक वाटायला लागल्या. आता वाटायला लागत असताना त्याच्यामध्ये कंटेस्टन्सी असायला हवी होती, ती गमावली आहे. उजव्या इष्टीच्या परत बाहेर. इट्स अ नो बॉल. पंचांनी नो बॉल सांगितलंय. येस अंपायर. फिल्डिंग करणाऱ्या टीमने चॅलेंज केले पंचांच्या निर्णयाला. पंचांनी सांगितलं नो बॉल आहे, पण त्यांचं म्हणणं आहे की हा नो बॉल नाही आहे. लेट्स सी. कहाणीमध्ये ट्विस्ट. आतापर्यंत या ज्या काही धावा बनल्यात इट्स अ वाईड बॉल. तिसऱ्या पंचांनी वाईटचा इशारा दिला. बघा इथे फ्री हिट तरी वाचली. वाईट तर मिळाला, एक धाव मिळाली, पण फ्री हिट वाचली आहे. शुभम गीते पुन्हा एकदा तयार. मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न. बाची आतली गाडा घेऊन चेंडू निघून चाललाय पॅकडॉक स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू निघून गेलाय सीमारेखा पार. चौकार. चेंडू सीमारेखा पार गेला. चौकाराला 4 धाबा आल्या. पूर्ण चित्र बदलून आता गेलं. 21 वरती 1 आहे. 2 चेंडूचा अजूनही खेळायला शिल्लक. स्टेप आउट खेळण्याचा प्रयत्न. डाऊन द ग्राउंड खेळलं गेलं चेंडूला. चेंडू कॅप मधून जात होता. चेंडूला चांगल्या रीतीने अडवलंय. एकच धाव, सिंगल धाव येते आणि स्ट्राईक रोटेट होताना पाहायला मिळते. आतापर्यंत 9 चेंडू शुभम गीतेने हाताळल्यात 5 चेंडू होण्यासाठी. रजत मुंडेला पहिल्यांदा स्ट्राईक मिळते डायरेक्टली 12व्या बॉलवरती. 48च्या धावां 48चा पाठलाग करत असताना 22 वरती 1. WS ब्रदर्स किंजळोली. शांत चित्ताचं वातावरण मैदानाच्या चारी बाजूने बघाल तर पूर्णपणे सन्नाट आहे, पण क्रिकेट चालू आहे. बहुतांश जण आता घरी जाऊन आपल्या मोबाईलवरती त्या मॅचला बघत असतील. जे दर्दी आहेत ते अजूनही मैदानाच्या चौबाजूने उपस्थित आहेत. आमचे मान्यवर सुद्धा व्यासपीठावरती बसलेले आहेत. हो, स्टेअर केलं चेंडूला. फक्त दिशा देण्याचा प्रयत्न होता. चेंडूला लॉंग ऑफ मध्ये फील्ड केलं जाईल तोपर्यंत 1 धाव. षटक क्रमांक 2 संपलं. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर काय ओव्हरस्टेपिंग.
बॅटिंग टीमचा रिव्ह्यू आहे की ओव्हर स्टेपिंगचा नो आहे का ते चेक केलं जाईल. आता फैसलने कदाचित तो कॉल दिला आणि बघूयात काय घडलंय. ही मॅच पूर्णपणे रिव्ह्यूची मॅच बनली आहे. पहिल्या इनिंगमध्ये रिव्ह्यू, दुसऱ्या इनिंगमध्ये रिव्ह्यू, रिव्ह्यू 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 बोलता बोलता इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. बघा याच्यामध्ये फूट लँडिंग भरपूर इम्पॉर्टंट असते. आता फूट लँड झाल्यानंतर तो सरकला तरी सुद्धा जिथं फर्स्ट टच आहे ते कनेक्शन काउंट केलं जातं आणि त्यामुळे हा चेंडू फेयर है. 12 चेंडू आणि 25 धावांची गरज. भरतसर इस ओवर में क्या हुआ आपने देखे, एक मिस फील्ड 3 रन एक्स्ट्रा, एक मिस ओवर थ्रो 2 रन एक्स्ट्रा, 3 वाइड एक्स्ट्रा, यानी 8 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए. उस प्रेशर में एक एज लगा और स्क्वायर लेग के क्षेत्र में 4 गए. तो ये प्रेशर बिल्ड होता हुआ, पता नहीं क्योंकि मैच कौन जीतेगा लेकिन खेल बहुत बड़ा होगा. अगदी बरोबर. एक्स्ट्रा रन्सने एक्स्ट्रा टेन्शन दिलंय. एक्स्ट्रा रन्सने आता एक्स्ट्रा एफर्ट लावण्यासाठी मजबूर केलं मोहम्मद दिलन सायगावला. बुरानच्या हातामध्ये चेंडू आहे. बुरान इज द एक्सपिरियन्स बॉलर म्हटल्यानंतर बुरानला माहिती आहे या स्थितीमधून कसं बाहेर निघायचं आहे. पण रजत मुंडेसारखा आयकॉन खेळाडू त्यांच्या समोर आहे. दुसऱ्या इनिंगचा खेळ मार्गस्थ. चेसिंग रोलमध्ये किंजळोली. सायगाव धावांचा बचाव करते. हो यावेळेला काय हलकासा शॉट बॉल, त्याला हुक करण्याचा प्रयत्न, चेंडूला पाठवलंय आर पार, सीमारेखा पार, नामदार षटकार. बुरानने पहिला चेंडू काय हाताळला होता आणि दुसरा चेंडू काय. लेग स्टंपच्या बाहेर चेंडूला 19 आहे. अच्छा बॉल लेग स्टंपच्या बाहेर पिच झाल्यानंतर त्याला बाहेर काढण्याचा प्रयत्न, म्हणजे बरोबर वाईड लाईनच्या दिशेने काढण्याचा प्रयत्न. पण इतका मोठा टर्न तुम्हाला कॉन्क्रीटवरती करायचा आहे, पण तो रजतसाठी मिडल स्टंपवरती येणारा चेंडू, त्याला हुक करण्याचा प्रयत्न. इतकी मोठी जागा दिली, इतका मोठा वेळ होता, 6 धावा मिळणं स्वाभाविक होतं. आणि ऑलरेडी तुमच्याकडे जर का थर्ड मॅन अँड फाईन लेग लॉंग स्टॉपचं क्षेत्र जर बघाल तर छोटं आहे. तिथे या धावा बनवण्यासाठी एखादा टच पुरेसा आहे. तिथे तुम्हाला जागा नाही आहे वाचण्यासाठी. कोणताही फिल्डर येऊन चेंडूला अडवणार, धावून कॅच घेणार असं काही नाही होणार आहे. आणि तिथे इतका शॉर्ट बॉल. 29-1. सामना हळूहळू सोपा बनत चालला. त्याचं एकमेव कारण म्हणजे या 2 फलंदाजांमध्ये चालू असलेली भागीदारी. 10 चेंडू 18 धावा फैसलच्या, 3 चेंडू 7 धावा रजत. बुरानचा फुल टॉस बॉल, चेंडू उंच हवेत, झेलचीची संधी. ओ व्हॉट अ कॅच. झेलचीच्या रूपाने रजत मुंडे बाद. माघारी परतावं लागतं रजतला. आयकॉनची विकेट घेतली बुराननं आणि पलटवार केलाय सायगावनं. फ्लडलाईटचं क्रिकेट, रात्रीचं क्रिकेट आणि दिवसाचं क्रिकेट मधला फरक स्पष्ट करणारा चेंडू होता. हाच जर चेंडू 4 वाजायच्या अगोदर खेळला गेला असता तर हा चेंडू स्टेजवरती दिसला असता, किमान स्टेजवरती. पण तोच चेंडू हवेमध्ये कोणतीही हालचाल नव्हती. बॅटवरती आल्यानंतर कनेक्शन तितकं चांगलं नव्हतं आणि अंतर गाठण्यामध्ये अपयश. सुंदर झेल तिथे शुभम गीतेने पकडला. फलंदाज बाद झाले रजतची जागा घेण्यासाठी आता सलमान मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. 29-2. 29-2. बुरानचं कौतुक करावं तितकं कमी. बघा आता एक बॅटल बघायला काय मिळणार आहे. दोन्ही संघाच्या आयकॉन यांचा खेळ संपलाय. म्हणजे ज्यांची फिल्डिंग आहे त्यांच्या 2 आयकॉनच्या बॉलिंग संपल्यात, ओव्हर संपल्यात आणि बॅटिंग करणाऱ्या टीमचे दोन्ही आयकॉन डगआउटमध्ये बसलेले आहेत. आता खरी सायगाव वर्सेस किंजळोली आहे. आता खरं ग्रामीण खेळाडूंचा कस लागताना दिसणार आहे. म्हणजे इथे ज्यांच्या समोर तुम्ही रेग्युलर खेळताय, ज्यांचा खेळ आतापर्यंत बघितलाय, त्यांनाच तुम्हाला फेस करायचं आहे. त्यांच्या समोरच बचाव करायचा आहे, त्यांच्या समोरच पाठलाग करायचा आहे. इक्वेशन कुठे येऊन थांबले. अजूनही 19 धावांची गरज आहे. 9-19. फैसल अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये, ज्याने जास्त कॉन्ट्रीब्यूट केलंय या मॅचमध्ये. बुरान समोर आता सलमान. या मैदानावरची खूप सारा खेळ, खूप सारा वेळ म्हणा सलमानने व्यतीत केलाय.
डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न, खोलर टप्प्यात चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न, चेंडू काही प्रमाणात डायव्हर्ट झाला, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, चपळाईनं 2 धावा कंप्लीट केल्यात. 2 धावा मिळाल्या, 2 धावांनी धावफलक पुढे जाणार. एकाला 2 केल्यानंतर किती होतात? एका चेंडूवरती 2 धावा काढल्यानंतर 2 धावा मिळतात. 6 चेंडूमध्ये 12 मिळतात. उरलेले चेंडू किती आहेत? 8. 8ला प्रत्येक चेंडूवरती 2 आणल्यानंतर धावा होतात 16. धावांची गरज किती आहे? 17. म्हणजेच एका धावेचा खतरा डोक्यावरती आहे. लेट्स सी काय घडतंय. 8 मध्ये 17. बुरान समोर सलमान. ओहो, व्हॉट अ डिलिव्हरी, व्हॉट अ डिलिव्हरी. शरीरापासून लांबचा चेंडू, मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न सलमान कारविनकरने केलाय आणि चेंडू सरळ जाऊन हातामध्ये थांबलाय शुभमच्या. निर्धाव चेंडूचे सांगतो होते. सामना आता इथून आलटी पलटी. कोण मारणार कल्टी? कोणतरी मारणार आहे कल्टी. बुरान शेवटच्या आणि अंतिम चेंडूचा खेळ दाखवण्यासाठी पुन्हा एकदा तयार होतोय. अंतिम चेंडू समोर सलमान आहे. सलमानने मगाशी 2 धावा घेतल्या जरूर, तिथून कॉन्फिडन्स वाढला होता, पण या चेंडूवरती थोडीशी डामाडोल. बघूयात काय घडतंय. बुरान समोर सलमान. लास्ट बॉल, लास्ट बॉल समोरच्या दिशेने डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आलाय. एक धाव घेतली आहे. दुसरीचा प्रयत्न. फैसलने दुसरी धाव घेण्याचा मानस. रनआउटच्या रूपाने फलंदाज सलमान खारविनकर बाद. सबसे सीनियर प्लेयर है बुरहान भरत सर टीम सायगांव में, और सबसे अच्छी ओवर डाली है जहाँ मैच को बनाया है. अब 6 गेंदों में 16 रन इतने आसान नहीं होंगे किंजलोली के लिए, लेकिन केवल और केवल फैसल शिरडेकर है, उसके हाथों में मैच है. यही अकेला खिलाड़ी हरफन मौला यह मैच को बना सकता है, वरना ना. ओवर टू कम बॉक्स. सहा चेंडू आणि 16 धावांची गरज. 6-16. फैसल ऑन स्ट्राइक. बॉलिंग मार्क वरती अब्दुल्ला. अब्दुल्लाच्या हातामध्ये चेंडू आहे. फक्त चेंडूच नाही तर मॅच सुद्धा आहे. आतापर्यंत या मॅच मध्ये इक्वेशन आपण काय बघितले किंवा धावांची अपेक्षित सरासरी काय होती? 12, 13, 11. आता कुठे येऊन थांबले? 16. म्हणजेच हा सामना कॅल्क्युलेटिव्हली सायगाव संघ थोडा वरचढ वाटायला लागलाय. फैसल अजूनही मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. ज्याने या रनचेस मध्ये जास्त कॉन्ट्रीब्यूट केलंय तो स्ट्राइक एंड वरती आहे. त्यामुळे काय खिंजोळी संघ बाजी मारणार का? प्रश्न येऊन उभा राहिलाय. अब्दुल्ला की फैसल, फैसल की अब्दुल्ला. नामदार चषक, नामधारी बनण्यासाठी तुम्हाला या सामन्यामध्ये विजय मिळवायचा आहे. बघूयात. पहिलाच बॉल, शॉर्ट बॉल, शॉर्ट बॉलला खेळलाय. हुक बाय क्रुक. 6 रन, 6 धावा. फैसल शिरदेकर दुरून खेचलं, लपेटलं आणि हा पाल्यामधला बॉल आहे. अशा प्रकारच्या चेंडूला फैसल सहजासहजी सोडत नाही आहेत आणि अब्दुल्लाने तीच चूक केली. 6 धावा आल्या. आता इक्वेशन जाऊन थांबली आहे 5 बॉल 10 वरती. 5 में 10. मैच गया फर्स्ट. देखते क्या होता है. समोर डाऊन द ग्राउंड खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू वेगाने निघून चाललाय लॉंग अपच्या दिशेने. एक धाव कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न केला गेलाय. चेंडू कुठे गेलाय? शुभम. ओ हो. काय थ्रो बरोबर आहे होता का? कुठे मारणं गरजेचं होतं. दोघांनी सोडलेली क्रीज. असं नाहीये की तिथे विजय थांबला. विजय थांबला असता तर अडचणी बनल्या असत्या, पण विजय सुटला त्यामुळे इथे चान्स सुद्धा बनत गेलाय. 4 चेंडू आणि आता 8 धाब्यांची गरज. आता इथे तोंडाचे पेशन्स लवकर संपतायत. पेशन्सचा गेम बन राहिला आता. बॅट आणि बॉल पेक्षा वातावरण निर्मिती कोणाच्या बाजूने किंवा कोणाकडे किती संयम आहे
आणि काय स्ट्रोक प्ले, काय गेम प्ले होतोय ते सुद्धा बघावं लागणार आहे. फैसल शिरदेकर पुन्हा एकदा स्ट्राईक एंड वरती. अब्दुल्लाच्या हातामध्ये चेंडू आहे. हा फक्त चेंडू नाहीये, समस्त सायगावकरांचा विश्वास आणि जबाबदारी यावेळेला अब्दुल्लाच्या खांद्यावरती आहे. फैसलला सुद्धा अनेक जण, मग ते किंजोळीतून असो किंवा महाडमधून असो, अनेक जण बघत आहेत. त्यांच्या खांद्यावरती जबाबदारी आहे या मॅचला जिंकून देण्याची. 2 घातक फलंदाज मैदानात आहेत. 4 मध्ये 8, कोणाची लागणार वाट, पडली आहे मोठी गाठ. 8चा आकडा जर बघाल तर मध्ये गाठ पडलेली आहे. ती ज्याला सोडवायला जमेल तो या मॅचला सोडवत असताना आपल्या बाजूने झुकणार आहे. 4 मध्ये 8, अब्दुल्ला समोर फैसल. नामदार चषक. ओ पायावरचा चेंडू, पायावरच्या चेंडूला फैसल सहजासहजी सोडत नाही. चेंडूला पाठवलं 6 धावांसाठी. षटकार बॅकडॉग स्क्वेअर लेगला दाखवत असताना या 6 धावा. आता शेवटचे 3 चेंडू आणि 2 धावांची गरज. सामना होता कुठे, सामना आला कुठे आणि सामना आता जाणार कुठे. सायगाव संघ इतका चांगला खेळ त्याने या स्पर्धेमध्ये केलाय, त्याला बघता त्यांच्याकडून अशा प्रकारच्या शेवटाची कोणालाही अपेक्षा नव्हती. पण WS ब्रदर किंजोली आउटस्टँडिंग परफॉर्मन्स. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ निघून चला वाईड इश लॉंग ऑफच्या दिशेने. चेंडू अडवण्याचा प्रयत्न, परंतु चेंडू जातोय सीमारेखा पार. फरार, विजयी, चौकार. यकीनन भरत सर, ये प्रेक्षक अभी तक 3:15 बजे ये क्यों नहीं सोए? ये पुलिस अधिकारी जो सड़क के ऊपर खड़े रहकर इस मैच को देखते हैं, ये क्यों नहीं सोए? उनको मालूम था कि यहाँ का एक लोकल बॉय फैसल शिरडेकर टॉप लेवल की इनिंग खेल के इस मैच को जिता के ले गए और यकीनन इस मैच का मैन ऑफ द मैच होगा नो वन अदर ओनली एंड ओनली फैसल शिरडेकर. और क्यों ना मैं उसको लेके आऊंगा, क्यों? क्योंकि एक बेस्ट इनिंग के लिए फैसल शिरडेकर ने एक बेहतरीन इनिंग, और जहां 6 गेंदों में 16 चाहिए था, 4 गेंदों में क्लियर किया. 4 गेंदों में मैंने पहले कहा कि आइकॉन भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के लोकल गाइज भी अच्छे हैं, लोकल प्लेयर्स भी अच्छे हैं. फैसल शिरडेकर, चलो भाई मेरे साथ इस मैच का मैन ऑफ द मैच. टॉस के लिए आना है. WS ब्रदर्स किंजलोली वर्सेस मोपरे 11. फैसल दो शब्द प्लीज. कि कॉन्फिडेंस था आपको 16 का, जहां सलमान को रन आउट किया और स्ट्राइक अपने हाथों में ली, भरोसा था? अल्हम्दुलिल्लाह, कॉन्फिडेंस तो बहुत था मुझे कि 6 गेंदे में 15. मुझे लगा ही था कि मैच यही आने वाला है. एक तो बोला 12 या 16 के बीच में मैच आने वाला है, मुझे पता था. और मैंने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखा कि मुझे पता था कि मैं मैच मारूंगा. तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैच जीत गए. So this is the फैसल शिरडेकर, एक बेस्ट बैटिंग की है और जो शॉट मारे ना कॉन्फिडेंस बल्ले के बीचों बीच, कहाँ खेले, एक स्क्वायर लेग के ऊपर से, एक एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और मैच को बना, मैच जिता के ले गए. चलो भाई, आज के दिन का, आज के नाइट का आखिरी मैच, क्वार्टर फाइनल मैच किसके बीच? मोपरे वर्सेस WS ब्रदर किजलोली के बीच में. यस कम ऑन, बेस्ट इनिंग खेल के गए फैसल शिरडेकर और मैच को बनाया. मैच ऐसा कि रोंगटे खड़े हुए. क्यों? यकीनन दोनों तरफ आइकॉन थे. अच्छी बैटिंग और लोकल बॉयज ने भी काफी अच्छी बैटिंग की, खासकर फैसल शिरडेकर ने, और मैच को बना. चलो भाई टॉस के लिए आ जाओ. मोपरे वर्सेस WS ब्रदर किजलोली. यहाँ मनोज, तुषार और पवार खड़े. इनके टीम में भी 9 प्लेयर काफी अच्छे हैं, आइकॉन भी है, लेकिन 9 प्लेयर भी काफी अच्छा खेल खेलते हैं. और ये तीनों यहाँ महारथी है. बेस्ट बैटिंग, बेस्ट बॉलिंग, बेस्ट क्षेत्र रक्षण. चलो भाई सलमान कारविनकर. हेलो